साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द ऑफिशियल एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों घड़ी में 4 बज चुके हैं और आप सभी को याद है कि इस घड़ी में हम सभी आपके साथ मिलकर मैथ्स को कितना बेहतर बनाया जा सकता है, इस बार सिलेक्शन के साथ साथ आपके रैंक कैसे आ सकते हैं, उन सारी बिंदुओं पे मैं इस बार देखकर आपकी क्लासेस यानी कक्षाएं ले रहा हूं। आप सभी को पता है कि एक टॉपिक लॉगरिदम है, लघुगुणक है, जिससे भी आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिला था। तो हम नहीं चाहते हैं कि उस टॉपिक को भी भाई आपको छोड़ा जाए और उसे भी आपको बाकी चैप्टर के जैसा बेहतर बनाया जाए। जी हाँ, तो साथियों आज बारी है हमारे एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक लघुगुणक की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्त, जब हम बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में तो आपको नाम बस एक ही आता है, और वह किसका नाम आता है? तो द ऑफिशियल एकेडमी का नाम आता है। क्योंकि जितने भी बैचेस हैं अब हाउसफुल हो चुके हैं और बच्चों के डिमांड है, आपके डिमांड है, तो आपके लिए भी एक नया ऑफलाइन बैच आ गया है, पीआरटी के लिए आया है। कहां पे? तो मुसल्लापुर हाट पे। और कब से स्टार्ट हो रहा है? तो 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। भाई दिया गया नंबर है, जस्ट मुसल्लापुर हाट के पास में ही ये ब्रांच है, वहां पे आप विजिट भी कर सकते हैं, बाकी आप दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लॉगरिदम हम पढ़ने वाले हैं, यानी लघुगुणक पढ़ने वाले हैं, और उन सारे बिंदुओं पे बात करेंगे। आपको रिवीजन बेहतर तरीके से कराकर फिर आपके साथ सवालों के माध्यम से सवाल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? तो चलिए एक बार आप सब बता देंगे रेडी है रिवीजन करने के लिए। तो मैं आपको आज बेहतर ढंग से सारी चीजों को रिवीजन कराते हुए मैं आपको सवाल भी कराने वाला हूं। ठीक है? चलिए एक बार जरा आप कमेंट कर देंगे कि सर हम रेडी हैं, सेशन को आगे बढ़ाया जाए और सेशन को बेहतर बनाया जाए। जी हाँ, तो चलिए सेशन को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं और आपको बेहतर बेहतर बातें बताने का काम किया जाए। साथियों लॉगरिदम हम पढ़ रहे हैं और इस लॉगरिदम में सबसे तो पहले जान लेते हैं कि ये लॉगरिदम जो है यानी हमारा लघु गुणक है। लघु गुणक जिसे हम इंग्लिश में लॉगरिदम कहा करते हैं, लॉगरिदम कहा करते हैं। और इसे आप बेसिकली पूरा नाम रखकर नहीं, लॉग से सूचित किया करते हैं। जी हां, इसको आप किससे सूचित करते हैं? तो लॉग से दर्शाने का काम करते हैं। छोटा रूप लिखा जाता है, लॉग से दर्शाया जाता है। जी हां, पूरा नाम ना लिखकर लॉग से छोटा नाम लिखकर भाई उसको दर्शाने का काम किया जाता है। अच्छा, ये बात आपको पता है। अब हम सबसे पहले उन बिंदुओं पे चर्चा करते हैं कि आखिर ये लघु गुणक है क्या, और लघु गुणक के हमारे जीवन में कहां कहां फायदे हैं, उन सभी बिंदुओं पे पहले बात किया जाए और फिर लॉग के पास पहुंचा जाए। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इस लघु गुणक में 2 वर्ड छुपा हुआ है, लघु और गुणक। यानी जाहिर सी बात है कि गणना को लघु करने के लिए इस लघु गुणक का इस्तेमाल किया जाता है। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। गणना मतलब आप समझते हैं कैलकुलेशन। जी हाँ, यानी गणना को लघु में कन्वर्ट करने के लिए, या आप सिंपल सी भाषा में समझें तो जटिल गणना को सरल गणना में कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। जी हाँ, जटिल गणना को हम सरल गणना में कन्वर्ट करके और तब हम लघु गुणक का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, जटिल गणना है, तो ये लॉग का इस्तेमाल करने से हम सरल उसको कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। अच्छा सर, कौन सी जटिल गणना क्या आप कहना चाह रहे हैं? तो अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े गुणा और भाग बड़ी कैलकुलेटिव होते हैं। गुणा करना अगर बड़े पैमाने पे किया जाए, बड़े पैमाने पे भाग किया जाए, जो आगे हम देखेंगे किस प्रकार की गुणा, किस प्रकार के भाग। तो भाई इस लघु गुणक का हम इस्तेमाल करके इस गुणा और भाग को
सरल यानी हम प्लस माइनस में दर्शाकर हम इन्हें सरल कर सकते हैं। जी हाँ, सभी के लिए है भाई। गणना को लघु करना है, नाम से ही स्पष्ट है। कौन सी गणना? जटिल गणना। जटिल गणना को सरल गणना। ये काम कैसे करता है सर? तो ये गुणा और भाग जैसी संक्रियाओं को किसमें कन्वर्ट करने का काम करता है? प्लस और माइनस में कन्वर्ट करने का काम करता है। और मैं बता दूं कि लघु गुणक जो है पीआरटी में पूछा गया था। जी हाँ, कहां पे पूछा गया था? तो पीआरटी एग्जाम्स टीआरई 1.0 के एग्जाम में देखने को मिला था। और जब जब कोई भी सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिले तो आप समझ लीजिए कि उसे दोबारा आने के चांसेस हैं, और यूं कहें तो दोबारा आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो हम ये बात कर दिए लघु गुणक के बारे में, कहां पूछा गया था, आखिर ये होता क्यों है। अच्छा, हम लघु गुणक कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? ये लघु गुणक हम कब से इस्तेमाल कर रहे हैं या क्यों इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी? तो इस लघु गुणक के बारे में मैं कह दूं कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर के आगमन से पहले, कैलकुलेटर के आगमन से पहले ये भी बातें पूछी जा सकती है जीएस के तौर पर। आगमन से पहले जटिल गणनाओं को सरल करने के लिए लघु गुणक का इस्तेमाल किया जाता था। लघु गुणक का इस्तेमाल किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। जी हां, इस्तेमाल किया जाता था। यानी ये जो लॉग है ये बहुत पुरानी मेथड है। जब कंप्यूटर नहीं बने थे, हमारे कैलकुलेटर्स नहीं बने थे, तो उनसे पहले हम देखते हैं तो इन लॉग का इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि भाई इनका प्रयोग कहां कहां है। ये तो हो गया कब से हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। अगर मैं दूसरी बात आपसे कहूं कि सर ये जो लॉग है, ये जो लघु गुणक है, लघु गुणक, इसका प्रयोग हम कहां कहां करते हैं, इनका हम प्रयोग कहां कहां करते हैं? तो प्रयोग खासकर बहुत सारी वैज्ञानिक पैमाने पर किया जाता है। या रसायन विज्ञान हो गया, या भौतिकी विज्ञान हो गया, ये या गणित विज्ञान हो गया, इन सभी जगहों पे किया जाता है। जैसे अगर मैं आपको पहला कहूं तो आप कह सकते हैं सर पीएच स्केल जो आप देखते हैं, जो आप पीएच स्केल पे मापते हैं कि इसकी इतनी अम्लीयता है, इसकी इतनी क्षारीयता है, ये जो पीएच स्केल आप देखते हैं अमूमन वह लॉग पे ही आधारित होता है। जी हाँ, इसमें हम बात करें अम्लीयता या बात करें हम क्षारीयता, तो इन सभी जगहों पे देखेंगे आप तो इसमें लॉग का इस्तेमाल होता है। दूसरा आप जानते हैं रिक्टर स्केल क्या होता है, जरा कमेंट करके मुझे बताइए। रिक्टर स्केल क्या होता है, जरा एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे। रिएक्टर स्केल क्या होता है? तो जब हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं तो आप देखेंगे कि वहां भी लॉग का इस्तेमाल होता है। तो भाई रिएक्टर स्केल में भी आप देखते हैं अमूमन लॉग का इस्तेमाल होते हुए। या तीसरा मैं कहूं, ध्वनि की तीव्रता को जब आप मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता को जो आप मापते हैं, वहां भी आप देखेंगे तो आपको लॉग का इस्तेमाल होते हुए दिखेगा। जी हाँ,
लगभग इन सभी जगहों के बारे में ये चार चीजें चर्चा होती है। जैसे डी नंबर और मैं कुछ एग्जाम्पल दे दूं, जैसे मैं कह दूं आपको इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल होता है, मैं कह दूं आपको इसको मेडिकल साइंस में इस्तेमाल होता है, रसायन विज्ञान में इस्तेमाल होता है, तो भी कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ, मापन में तो है ही, ये रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान ETC आप यहां भी देखेंगे तो इन सभी चीजों पे भी इस्तेमाल किया जाता है। या अगर आप देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा आप अमूमन 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, लेकिन आपसे कह दिया जाए कि 12 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए या 13 साल 2 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए, तो ये कैलकुलेशन के रूप में काफी एक लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो उस कैलकुलेशन को हम इजी कर सकते हैं इस लॉग के माध्यम से। मैंने कहा भी गुणा और भाग को हम आसान कर सकते हैं। जैसे जनसंख्या में वृद्धि या कमी में हम बात कर सकते हैं, जनसंख्या वाले सवाल कर सकते हैं इस पर, या कोई रोग का प्रसार हो रहा है, कितनी जल्दी प्रसार होता है, आपने देखा कोरोना का प्रसार कितना जल्दी से हुआ, तो हम उन जगहों पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन हम कंप्यूटर विज्ञान में भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि सर आखिर ये लॉग गुणक है क्या। तो सिंपल भाषा में कि ये गणना को लघु करता है, जटिल को सरल बनाता है, गुणा भाग जैसी चीजों को ये प्लस माइनस में कन्वर्ट करता है। सर ये कब से इस्तेमाल होता है, तो इस्तेमाल जब कंप्यूटर और कैलकुलेटर नहीं आए थे उससे पहले से ये इस्तेमाल कराया जाता है। अच्छा कहां कहां प्रयोग होता है, तो जस्ट लाइक पीएच स्केल हो गया, रिएक्टर स्केल हो गया, ध्वनि की तीव्रता हुई, इन सभी जगहों पे देखेंगे आप तो जो आप उसमें जो अंक आप देखते हैं वो एक्चुअल में लॉग में लिखे होते हैं, लॉगरिथम में लिखे होते हैं। अब हम आते हैं अब हम आगे बात करते हैं कि सर क्या होता है, क्यों हम इस कहां कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम एक्चुअल इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखना है आपको, एक होता है घातांकीय फलन, जिसे हम एक्सपोनेंशियल, जी हाँ, अभी कुछ देर पहले हम लोग घात के बारे में देखे थे कि पावर जब होता है, पावर में जब पूर्ण संख्या होती है तो उसे हम घात के रूप में यानी घातांक के रूप में जानते हैं। अच्छा घातांकीय फलन क्या कहूं मैं, जैसे अगर मैं कोई घातांकीय फलन की बात करूं, जैसे मैं आपसे कहूं b के पावर n बराबर x, जब आप देखते हैं कि किसी भी संख्या के पावर में चर राशियां होती हैं तो आप इन्हें घातांकीय फलन में काम करते हैं, और इन्हीं को जब हम इनवर्स भाषा में देखते हैं, इन्हीं को जब हम इनवर्स भाषा में देखते हैं तो इन्हीं को हम कहते हैं लघु गुणकीय फलन। और ये लघु गुणकीय फलन हो क्या जाता है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे कि क्या हो जाता है, तो यहां पे आप देखते हैं अमूमन कि log x नीचे जाता है, b जाता है, x यहां आता है पावर n। घात के बारे में जानते हैं कि 2 के पावर 5 32 होता है, 3 के पावर 4 81 होता है, लेकिन जब ये 3 के पावर 53 हो, 5 के पावर सर 57 हो या 2 लाख हो, मतलब बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही हो, तो वैसी स्थिति में इनका हम इनवर्स जो देखते हैं, घातांकीय फलन को हम लघुगणकीय फलन में इस्तेमाल करके और हम चीजों को इजी करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि सर 2 के पावर 5 बराबर क्या होता है, तो आपको पता है 32 होता है। अब इसी को हम लघु गुणक में कैसे लिखने का काम करेंगे, तो ये लघु गुणक में लिखने का काम करेंगे log 2 32 बराबर 5। जी हाँ, ये जो 2 है ये बेस में चला जाता है, और इस 2 का हम कितना बार गुणा करें, कितना बार पावर करें कि इस वैल्यू को निकलकर आ जाएगा 32 निकलकर आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है 2 के पावर 5 करना होगा। हाँ,
यही चीजें होती हैं। लेकिन यहां पर एक चीज आपको नोटिस करनी होती है, थोड़ा सा ध्यान देना होता है। क्या ध्यान देना होता है कि अगर आप बात करते हैं यहां पे n के बारे में, तो n कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर पूछ सकता है। यहां पे जो आप n देख रहे हैं ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। लेकिन जब मैं बात करूंगा x के बारे में, तो x जब भी होगा तो वह धनात्मक वास्तविक संख्या होगा। धनात्मक वास्तविक संख्या क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वो हमेशा वैल्यू धनात्मक ही देकर जाता है। यानी x जो है वह क्या है भाई? धनात्मक वास्तविक संख्या है। x जो है धनात्मक वास्तविक संख्या है। लेकिन मैं यहां पर b के बारे में बात करूं तो ये धनात्मक वास्तविक संख्या तो है, धनात्मक वास्तविक संख्या तो है, लेकिन एक को छोड़कर, लेकिन एक को छोड़कर हमने कहा कि घातांकीय फलन जो पावर में होते हैं उन्हीं का एक इनवर्स रिलेशन होता है लघुगुणकीय फलन, लॉगरिदमिक आपका फंक्शन, और ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब हम बात करते हैं तो 2 के पावर 5 32 है, तो इसी को लॉग में लिखा जाता है लॉग बेस 2, 32 बराबर 5। जहां पे आपको समझना होता है कि n जो है कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। इसका क्या मतलब है? n भाई प्लस भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है। आपको पता है वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होता है, ये आपको पहले से पता था। हाँ, तो वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकता है। x जो होता है वो धनात्मक वास्तविक संख्या होता है। धनात्मक वास्तविक संख्या का मतलब क्या हुआ? ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 3/4 हो सकता है, ये 1/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने लिखा है धनात्मक। धनात्मक का मतलब ये 0 नहीं हो सकता है। धनात्मक वास्तविक संख्या क्या होती हैं? तो आप कहते हैं कि जीरो को छोड़कर बाकी जो संख्याएं बचती हैं पॉजिटिव में, उन्हीं को हम धनात्मक वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पे धनात्मक वास्तविक संख्या लेकिन 1 को छोड़कर कभी भी 1 नहीं हो सकता है। यानी यहाँ भी 1 2 3 4 या 4/5 या 3/2 आप ये समझ रहे हैं, लेकिन इसमें से बस 1 नहीं होता है। हाँ, तो इतनी बातें आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए कि सर b के पावर n बराबर x लिखा हुआ है तो log bx बराबर n होगा। कुछ देर में हम लोग साबित करेंगे कि सर आखिर ये हुआ क्यों। घातांकीय फलन से जब लघुगुणकीय फलन गया तो ये लॉग का इस्तेमाल हुआ, तो ये बेस में क्यों चला गया, ये x यहां पे चला क्यों गया, और ये n यहां पे क्यों चला गया, हम बात करेंगे। उसके बारे में भी आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं। हाँ ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। पहले इसमें कुछ नियमों की चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। इसमें महत्वपूर्ण नियम क्या है, पहले नियम समझ लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जैसे घातांक के हमने नियम देखे थे, अब इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नियम देखने वाले हैं। अच्छा, ये नियम क्या है सर जी? तो ये नियम है, पहला नियम मैं कह दूं कि कहीं भी सर लॉग बेस में a है और गुणा लगा हुआ या पावर लगा हुआ है ए बी और इसके पावर में c है, तो कभी भी किसी भी लॉग के पावर में चीजें होती हैं तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये किसके बराबर होगा। नियम मैंने आपके साथ डिस्कस किया है पहले भी। दूसरा, लॉग ए बी है और गुणा लॉग ए सी है, तब हम क्या करेंगे जब ये गुणा के फॉर्मेट में होगा। अच्छा, एक ही में कर देते हैं, b गुणे सी अगर ये गुणा के फॉर्मेट में होगा तब हम क्या करते हैं। तीसरा,
जब ये भाग के फॉर्मेट में होता है तब हम क्या करते हैं। ये दो तीन बातें आपको एकदम पता होनी चाहिए कि सर पावर में होता है तब हम क्या करते हैं, गुणा के फॉर्मेट में होता है तब हम क्या करते हैं, भागा के फॉर्मेट में होता है तब हम क्या करते हैं। हालांकि मैं इस पे आपसे फिर से डिस्कस करूं तो मैं कहूं कि आप शुरुआत में ही देखे थे कि गुणा और भाग को ये जोड़ घटाव में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ गुणा है तो जोड़ में टूट जाएगा और भाग है तो घटाव में टूट जाएगा। यानी अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि इसका क्या परिणाम मिला, तो पावर वाली चीजें बाहर चली जाती हैं, यानी सी लॉग ए बी होगा। यहां पे अगर मैं कहूं तो ये टूटेगा तो ये प्लस में टूट जाता है, बेस सेम हो तो प्लस में टूट जाता है। या अगर ऐसा फॉर्मेट में हो तो हम गुणा में लिख सकते हैं, गुणा में हो तो हम प्लस में लिख सकते हैं, या हम लॉग ए बी माइनस लॉग ए सी कहा कर सकते हैं। हाँ, तो ये बातें हम समझ पा रहे हैं। अच्छा, कुछ और चीजों को मैं आपको बता दूं, इसी में कुछ चीजों को और बता दूं। डी नंबर, अगर मान लीजिए कि आप इसका बेस बदलना चाहते हैं, बेस आपका ए है, आधार ए है, अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में आप एक काम करिए, इसको अगर आप इनवर्स में कर देंगे तो ये बेस और वैल्यू बदल जाएंगे, बी और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये पावर में नहीं है, लॉग ए है जिसके बेस में क्या है, बी है। ए का लॉग निकालना है जिसके बेस में बी है। अच्छा, एक तरीके से और भी इन्हें कहा जा सकता है, अगर आप चाहते हैं कि इसके बेस में जो दिया हुआ है इसको हम हटा दें तो हटा सकते हैं आप। कैसे? सेपरेट हो सकता है लॉग बी और बटा लॉग ए हो सकता है, और अपने या बेस जो इसका आधार जो हम मानते हैं 10 माना करते हैं, उसको हम नीचे दोनों के पुट कर सकते हैं, यानी हम आधार को भी हटाने का काम कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, ये चीजें आप समझ पा रहे हैं कि क्या होता है। यहां भी एक दो बात और समझ लीजिए आप। क्या समझना है कि आधार के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर मैं आधार के बारे में आपसे डिस्कस करूं, तो आधार नहीं दिया होता है तो हम दो तरीके के आधार को माना करते हैं। एक आधार होता है सामान्य आधार, और एक होता है प्राकृतिक आधार, हालांकि जो आपको पढ़ना है उसमें सामान्य आधार के बारे में ही बात करना है। जी हाँ, सामान्य आधार, या हम कहते हैं इसको सामान्य लघु गुणक कहा करते हैं, सामान्य लघु गुणक, जो जनरली हम लोग सॉल्व करते हैं, सामान्य लघु गुणक। और एक होता है प्राकृतिक लघु गुणक। तो जो हमें देखना है, जो हमें पढ़ना है, वह सामान्य लघु गुणक को पढ़ना है। और इसमें क्या करते हैं, हम आधार को 10 माना करते हैं, और यहां पे हम आधार को ई माना करते हैं। और ई कैसी संख्या है, जरा कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ई एक कैसी संख्या है, यूलर्स नंबर कहा करते हैं। और ई जो है एक अपरिमेय संख्या है, जो ई बराबर क्या होता है, तो लगभग 2.7128 अप्रोक्स होता है। ये 2.7128 होता है, 828 होता है, अगर मैं सही से लिख दूं तो 828 होता है। लेकिन मैं आपको कहूं जो आपको पढ़ना है वह किसके बारे में पढ़ना है, तो आधार 10 के बारे में पढ़ना है। हाँ, ठीक, नीचे नहीं दिख रहा, ठीक, मैं बोल दे रहा हूं, आप समझ जाएं कि सामान्य लघु गुणक, दो प्रकार के लघु गुणक होते हैं, एक सामान्य और एक आपका प्राकृतिक। जब आधार नहीं दिया होता है तो इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि हम सामान्य लघु गुणक का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आधार हम क्या समझ लेते हैं, 10 समझ लेते हैं, और एक प्राकृतिक जिसमें ई का मान हम 2.71828 का इस्तेमाल करते हैं। जी, अब आइए मैं कुछ चीजों पे आपकी चर्चा कर दूं दोस्त, कुछ चीज पे चर्चा कर दूं। हमने यहां पे देखा था
फिर से आते हैं, मैंने यहां पे देखा था कि b के पावर n है, ये x है। इसको हमने लघु गुणक में क्या कहा था, इसका जब हमने इनवर्स निकाला था तो क्या पता चला था, log bx बराबर n। अब यहां से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, आपको यहां से ध्यान देना है। हाँ, ये होता क्यों है पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है, ये बन क्यों रहा है। जब आपने नियम देख लिया तो इस नियम का इस्तेमाल एक बार यहां पे कर देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या मैं दोनों तरफ लॉग लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं? मैं दोनों तरफ लॉग लगा सकता हूं? आप कहेंगे हाँ सर, लॉग लगा सकते हैं। अगर मैं दोनों तरफ लॉग लगाया तो b के पावर n बराबर log x होगा। आप कहेंगे हाँ सर, एकदम करेक्ट है, दोनों तरफ आप लॉग लगा रहे, गलत तो है नहीं, दोनों तरफ सेम चीज लगा रहे हैं। मैं कहूंगा कि सर ये पावर में था तो पावर में चीजें तो बाहर आ जाएंगी। यहां पे देखिए पावर में c था, ये तो बाहर आ गया था, यानी इसे आप कह सकते थे n log b बराबर log x। आप कहेंगे हाँ सर, एकदम कह सकते हैं। मैं अगर आपसे कहूं यहां पे कि n बराबर क्या log x बट्टा log b होगा, log b को अगर मैं उधर भेज दूं तो क्या आप n का मान निकाल सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, log x बट्टा log b हो जाएगा। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? जरा गौर करेंगे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? आप कहेंगे हाँ सर। क्यों? क्योंकि लास्ट वाली जो प्रॉपर्टीज आपने बताई, ये जो प्रॉपर्टीज बताई कि बेस नीचे चला जाएगा और ये अलग हो जाएगा, तो अगर मैं इसको जो अलग है उसको नीचे वाले को अगर बेस में डाल दूं और यहां वाले को इसके जगह पे लॉग के जगह पे रख दूं तो गलत नहीं था। वही चीज यहां भी था, ये बेस को मैंने ये जो आधा बट्टा में दिया हुआ था इसको मैंने बेस में कर दिया और बच गया क्या हमारे पास x। तो ये हेंस प्रूव्ड हो रहा है कि हम बना कैसे सकते हैं, हम बात इस पर कैसे कर सकते हैं। तो b के पावर n बराबर x जो होता है, जिसे हम लघु गुणक में कहा करते हैं log bx बराबर n, आखिर ये हुआ कैसे, ये भी हमने सीखा। और अब तक हम लगभग चीजों पे चर्चा कर चुके हैं जो लघु गुणक से संबंधित है कि इनकी गणना, ये लघु गुणक कहता क्या है, कब से इस्तेमाल किया जाता है, कहां कहां प्रयोग किया जाता है, आखिर ये है क्या। तो घातांकीय फलन को लघु गुणकीय फलन में चेंज करने की बात होती है। अब यहां पे एक चीज आप समझने की मेरी कोशिश कीजिए, आपके दिमाग में एक जवाब होगा सर कि आखिर इस लघु गुणकीय फलन को हम लघु गुणकीय फलन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, घातांकीय को लघु गुणकीय में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर घात बढ़ता है तो मान तेजी से बढ़ता है तथा घात घटता है तो fx का मान तेजी से घटता है। क्यों सर? छोटा सा अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो मैं आपसे कहूं कि सर 27 के पावर, या मान लेता हूं मैं छोटा सा चीज लिख रहा हूं, 16 के पावर 2। अच्छा, 16 के पावर 2 क्या होता है? 16 के पावर 2 क्या होता है, जरा मुझे बताएं कि ये 16 के पावर 2 क्या होता है, आपको पता होगा। अच्छा, ये जो है मैं छोटा सा बढ़ा रहा हूं, बस 2 से 4 कर रहा हूं, एकदम छोटा सा बढ़ा रहा हूं। जब आप मैं छोटा सा बढ़ा रहा हूं 2 से 4, जब इसका मान मैं एकदम 2 बढ़ाया, केवल 2 बढ़ाया, तो आप देखेंगे कि ये 256 मान था। तो यहां पे मान आपको पता चला कि सर जी ये तो 4096 गुणे 16 हो जाएगा। अच्छा, मैं 3 ही रख दूं केवल,
मुझे 16 के पावर 4 निकालने पड़ जाएंगे। मैं केवल 3 ही रख दूं, 3 ही रख दूं। देखिए पावर एकदम कम बढ़ाया मैंने, पावर मात्र 1 बढ़ाया, तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई, एकदम काफी तेजी से वैल्यू बढ़ती है। तो काफी तेजी से वैल्यू बढ़ती है। तो हम अब तक सीखते आ रहे थे 16 का स्क्वायर मतलब 16 गुणे 16, अब तक सीखते आ रहे थे 16 गुणे 16 गुणे 16, लेकिन हमने लॉग का इस्तेमाल किया और इनकी कैलकुलेशन को हमने क्या कर दिया, एकदम छोटा करने का काम कर दिया। जी हाँ, तो यही लॉग होता है। अब आते हैं कुछ चीजों पे बात करते हैं, कोई चीज समझने का प्रयास करते हैं, बेहतर ढंग से प्रयास करते हैं, और आप यहां से आप देखेंगे कि हम भी लॉग बना सकते हैं सर। जी हाँ, आप भी लॉग बना सकते हैं। जैसे मैंने एक सवाल आपसे किया कि सर कहीं पे लिखा हुआ है log 2 और 8, इसका मान क्या होगा। अब ये है क्या सर, तो हमने अभी अभी कहा कि इस बेस के पावर में क्या रखा जाए, बेस को कितनी बार गुणा किया जाए कि ये 8 प्राप्त हो जाए, यही लॉग है और कुछ भी लॉग नहीं है। यानी इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं लॉग हटाऊं तो इसका साफ मतलब हुआ कि 2 के पावर में क्या रखा जाए कि 8 होगा, तो आप कहेंगे वाट का मान क्या हो जाएगा सर जी, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 8 जो है 2 के पावर क्या है, 3 है। यही तो लॉग है, हाँ यही तो लॉग है। इतना इजी ये लॉग है, और आपके एग्जाम में जो पूछा गया था वो भी इतना ही इजी था। जी हाँ, इतना ही इजी था। मतलब आप बना सकते हैं लॉग के सवालों को। जैसे अगला मैं आपसे सवाल पूछूं, जरा बताएंगे कमेंट करके कि लॉग बेस में 4 और यहां पे मान लेते हैं हम 256 है, 56 है, तो लॉग 256 का मान क्या होगा जिसके बेस में क्या है, 4 है। हाँ, लॉग 256 का मान क्या होगा जिसके बेस में क्या है, 4 है। तो आप कहेंगे कि सर अब तो मेरे लिए हलवा हो चुका है, 4 के पावर वाट बराबर 256, और ये सर 256 तो 4 के पावर 4 होता है, 4 चौका 16, चौका 64, चौका 256, और घातांक में हमने नियम देखा था बेस सेम हो तो पावर सेम हो जाता है, यानी वाट के जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हाँ, वाट की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और आप इन बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो बेहतर है, बेहतर है दोस्त। अगर मैं तीसरा बात करूं आपसे कि सर लॉग, मैं आपसे पूछूं कि लॉग 1000 का मान क्या होगा, लॉग 1000 का मान क्या होगा। अब आप देखेंगे कि इसके बेस में तो दिया ही नहीं गया है कुछ भी, यहां पे बेस में है ही नहीं। तो हमने शुरुआत में ही आपको आगाह कर दिया है कि बेस नहीं रहे तो आप, चूंकि हम साधारण लघु गुणक पढ़ा करते हैं, सामान्य लघु गुणक पढ़ा करते हैं, और ये सामान्य लघु गुणक में आधार कितना होता है, 10 होता है। जी हाँ, तो आधार हमारा क्या होगा, 10 होगा। यानी हम इसको अगर ऐसे लिख दें, कई बार एग्जामिनर बेस हटा देता है तो हम क्या समझते हैं, 10 समझते हैं, और आप समझ रहे हैं कि 10 के पावर वाट बराबर अगर 1000 है तो जाहिर सी बात है ये 10 के पावर 3 है, तो वाट के जगह पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ, वाट के जगह पे क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। जी हाँ, अब मैं 2 सवाल और आपसे करना चाहता हूं, 2 सवाल और क्या करना चाहता हूं कि लॉग, जरा लॉग 1 का मान बता दीजिए, लॉग 1 का मान क्या होगा, और एक सवाल और बता दीजिए कि लॉग 10 का मान क्या होगा। मैं दोनों सवालों का जवाब आपसे पूछना चाहूंगा, और दोनों सवालों का जवाब मैं आशा भी करता हूं कि आपके तरफ से आएगा भी। जी हाँ, इन दोनों सवालों के जवाब आपके तरफ से आएंगे। जरा बताएं आप क्या होगा। आप कहेंगे कि सर अब तो हम सीख गए हैं कि कुछ नहीं है तो बेस 10 समझ लेंगे, और 10 के पावर वाट बराबर 1 है, तो इस 1 को
हम क्या लिख सकते हैं, बेस सेम करेंगे तो पावर 0 लिख सकते हैं। और आपको पता है एक जो होता है किसी भी संख्या के पावर में आप 0 लिखते हैं तो एक ही मान आता है। अब आप देख रहे हैं कि सर बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, यानी वाट के जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर मैं यहां पर कहूं सर तो कुछ नहीं है, तो बेस 10 है तो 10 के पावर वाट बराबर 10 है, तो इस 10 को मैं 10 के पावर 1 लिख सकता हूं। बेस सेम है, पावर सेम हो जाएगा, यानी वाट के जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाँ, वाट के जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको भी भली बात आप समझ रहे हैं। जरा मुझे कमेंट करके ये बता दीजिए कि अब तक मैंने जो नियम लिखवाए, जो इन पे आधारित हम सवाल कर रहे हैं, क्या आपको ये बातें अब तक समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई है तो एक दिल दे देना है कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ सेशन को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो सेशन को आप लाइक कर सकते हैं। मैं आपको उन चीजों पे जरूर चर्चा कर रहा हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मैंने कहा है कि इस बार एक नंबर भी आपसे नहीं छूटने वाला है। इस बार सारे के सारे प्रश्न बनेंगे, सही के सही प्रश्न बनेंगे, और भाई साहब सिलेक्शन होना तय है। इस बार तो रैंक मिलेगा, रैंक। हाँ, ये बातें हो चुकी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सबके तरफ से प्यार मोहब्बत दिल आ रहा है, क्या बात है। कुछ नहीं करना था। अच्छा, कुछ सवाल और कर लूं क्या, एग्जाम के रिलेवेंट काम कर लूं क्या मैं? हाँ, एग्जाम वाले सवाल करा दूं क्या आपको? चल, एग्जाम वाले सवाल कराता हूं। एग्जाम में बेसिकली क्या था, रूट में लिखा हुआ था संख्याएं। हाँ, रूट में लिखा हुआ था। तो जरा ये सवाल का जवाब मुझे बताएं कि लॉग रूट 2, बेस में रूट 2 है और यहां पे 32 है तो मान क्या होगा? और यही पीआरटी ट्री 1.0 और बॉयज शिफ्ट में पूछा गया था। आपको पता है टीआरई 1.0 में 2 एग्जाम हुए थे, बॉयज के लिए अलग से, गर्ल्स के लिए अलग से। चूंकि संख्या काफी ज्यादा थी तो जो बॉयज का शिफ्ट हुआ था पीआरटी टीआरई 1.0, उसी में आपको ये सवाल देखने को मिला था। तो जरा मुझे बताएं कि इस सवाल का भाई करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। हाँ, और मैं आशा करूंगा कि आपकी तरफ से आंसर आएगा। जी हाँ, आप कहेंगे सर रूट 2 के पावर वाट है बराबर है 32, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 के पावर 5 सर, लिख सकता हूं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज और बता रखी है, अगर आपको याद होगा कि अगर x के पावर 2 है तो इसका मतलब ये रूट x के पावर 4 होगा। जैसे इसमें आप रूट लगाते हैं पावर आपका डबल हो जाता है। ऐसे मैं कहूं x के पावर 3 है तो इसे मैं लिख सकता हूं रूट x के पावर 6। हाँ, क्योंकि मैं इसका 2 जो है रूट में डाल दिया, 1/2 जो है उसको रूट में डाल दिया। मैं लिख सकता था इसको 2/2, यानी 6 गुणे 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। अगर इसी आधार पर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे कि रूट 2 है और यहां पे 2 है। या तो इसको मैं 2 बना सकता हूं 1/2 लिखकर, या मैं इसको भी रूट बना सकता हूं। तो मैं अगर इससे बनाऊं तो रूट 2 के पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चूंकि हमारे पास बेस सेम है, पावर सेम हो जाएगा, वाट बराबर 10 हो जाएगा। अगर आप ये बातें समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो मैं आपको दूसरी बात बताता हूं कि रूट 2 के पावर वाट बराबर 32 है, ये तो आप समझ चुके थे। अच्छा, रूट 2 का मतलब हमने करनी में क्या देखा था, 1/2, ये आपको याद होगा। ये बातें आपको याद होंगी कि रूट x का मान क्या होता है, x के पावर 1/2। ये जो यहां पे है तो रूट है तो 2 है, 2 चला जाता है। वैसे ही जरा मुझे बताएं कि अगर ये रहेगा तो क्या होगा। पिछले दिनों ही तो मैंने चर्चा की है, अगर ये होता तब हम इसको घात के रूप में क्या लिखते हैं, तो आपको पता है ये x पावर 1/3 होता और ये x पावर 1 क्या होता, 4 होता। हाँ, तो ये बातें भी आप समझ गए।
तो अगर मैं इसको ऐसा लिखता तो भी गड़बड़ नहीं था, पावर में था, पावर पावर गुणा हो जाता। और ये 32 सर 2 के पावर 5 है। साफ दिख रहा है सर जी कि बेस सेम है, तो पावर हमारा क्या होगा, सेम होगा। यानी 1/2 गुणे वाट बराबर 5, यानी वाट का मान क्या होगा, 5 दूनी 10 होगा। हाँ, 5 दूनी क्या होने वाला है, तो 10 होने वाला है। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। चलिए, इस पर आधारित मैं एक सवाल और आपको कराना चाहता हूं, 2-3 सवाल और कराना चाहता हूं, चूंकि एग्जाम में आया है। तो मुझे बताइए कि इसका मान क्या होगा। और अगला एक सवाल बनाएंगे सर, लॉग √7 343, इसका मान क्या होगा। और इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे आज के एमसीक्यू पेपर के बारे में। हाँ, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भाई किस टाइप के सवाल हमारे एग्जाम में हो सकते हैं। और मैं आशा करूंगा कि एक सवाल का भी आंसर आपकी तरफ से रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जी हाँ, चल बहुत बढ़िया। अगर मैं देखूं सर, तो इसको मैं क्या लिख सकता था, इसको मैं लिख सकता था √5 के पावर वाट बराबर 25 लिख सकता था। सर इसको मैं √5 के पावर वाट ही रहने देता हूं, इसको मैं 5 के पावर 2 लिख सकता था, यानी इसको मैं √5 के पावर 4 लिख सकता था। बेस सेम है, पावर सेम होगा, वाट के मान 4 हो जाएगा। जैसे किसी भी संख्या में मैं रूट लगाता हूं, पावर मेरा क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्लियर है। अगर यहां पर मैं देखूं तो ये √7 के पावर में क्या रखूं, ये 343 होगा, तो आप कहेंगे सर ये 7 के पावर 3 लिख देता हूं, और 7 के पावर 3 यहां पे √7 है, तो ये √7 के पावर 6 भी लिख सकता हूं। इसको रूट लगाऊंगा, पावर डबल हो जाएगा, यानी बेस सेम है, तो वाट बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जरा मुझे बताइए कि क्या आपको इस टाइप के प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम होगी क्या, कोई भी प्रॉब्लम होगी, जरा मुझे बताएं आप। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है क्या। अब रूट वाले सवाल में भी नॉर्मल रहेगा तब तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्या रूट वाले सवाल में भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होने वाली है, जरा मुझे बताएं आप। अगर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है तो चलिए अब यहां से हम कुछ सवाल बनाते हैं जिसका आंसर आपको फटाफट देते जाना है। यहां से मैंने आपके समक्ष एक पहला सवाल रखा है जिसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप बताएं। हाँ, बहुत बढ़िया। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं इस लॉग से परेशान थे, मैं मानता हूं, बट निश्चिंत रहिए, मैं जो भी टॉपिक्स यहाँ पे करा रहा हूं, एग्जाम में कुछ भी आ जाए आप उसको बनाएंगे, क्योंकि मैंने सवाल सिखाना पढ़ाता हूं, सवाल को कैसे बनाया जाता है वैसा सिखाता हूं मैं, याद नहीं कराता हूं। और याद करने की इस सवाल के लिए इस सवाल के लिए ये टेंडेंसी आप जीएस में रख सकते हैं, मैथ्स में प्लीज नहीं। हाँ, मैथ्स में एकदम प्लीज नहीं। तो इसका मान क्या है, तो 3 के पावर क्या रखा जाए, 27 होगा, वही कह रहा। ये तो 3 के पावर 3 है, तो वाट के जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा, पावर सेम है, बेस हमारा सेम हो जाएगा। चलिए अगले सवाल का आप आंसर बता दें कि इस दूसरे नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। हाँ, सारा कुछ करा देंगे, प्रोबेबिलिटी भी कराएंगे, आप निश्चिंत रहें। प्रोबेबिलिटी मैंने कुछ दिन पहले शायद कराई थी। हाँ, अब आएंगी भाई, अब तो आने ही वाली है 4.0, बस लगे रहिए। किसी एक सिंगल दिन भी मिस नहीं करना है। और आप देख रहे हैं कि हम शिक्षक मिस नहीं कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी वो जुनून होना चाहिए कि मिस नहीं हो। अब देखिए आज थोड़ी सी टाइमिंग बदली। हाँ, चल क्या होगा आंसर इसका, आप कहेंगे 8 होगा। √3 के पावर वाट बराबर 81, 81 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4, और इसको हम लिख सकते हैं √3 के पावर 8 लिख सकते हैं।
सर चूंकि हमारा बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, वाट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। थोड़ी सी तबीयत खराब है बट आप निश्चिंत रहिए, मैंने कह दिया है तो आपके साथ जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा, आप निश्चिंत रहेंगे। हाँ चलिए, दूसरे नंबर सवाल के बाद जरा तीसरे नंबर सवाल को बनाएंगे। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बदलाव हो, बदलाव तो जीवन का अंग होता है। हाँ, तो ये सवाल थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करा रहा होगा, मैं जान रहा हूं, लेकिन चूंकि आप इसके जस्ट पहले घातांक वाले नियम पढ़ा है, और चूंकि लॉग हटाकर हम घातांक ही तो बना रहे हैं, और घातांक तो हमने पढ़ा तो हम बना भी सकते हैं। हाँ चल डलवा देते हैं। हालांकि वो पीडीएफ तो पहले से टेलीग्राम वगैरह पे जा चुका है, डेली तो क्लास में भी यहाँ पे चल ही जाता है। हाँ, कुछ अलग से भी क्वेश्चंस मेंसुरेशन के अपलोड हो चुके हैं, तो इतनी मतलब उत्सुकता क्यों हो रही है, मैं करवा दे रहा हूँ, मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक, सब हो जाएगा। अभी तक बहुत सारा मैंने आपको दे रखा है। जाहिर सी बात है x के पावर -1/2 बराबर ये 9/16 है, यही कहना है, कोशिश कर रहा है। अगर मैं कहता हूं कि पावर की साइन को मैं बदलना चाहता हूं, तो वैसी स्थिति में मैं इसको 1 अच्छा इसको हम x/1 लिख सकते थे, आप कहेंगे हाँ लिख सकते थे। जैसी अंश और हर को पलटूंगा पावर का साइन बदल जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बात हम सब समझ रहे हैं। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या चेक करूं इसमें दूसरा नंबर में दोस्त, क्या दूसरे नंबर में चेक करूं बताइए, क्या चेक करना है, 4 होगा, 4 कैसे हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे कहूं मैं अगर 9/16 है तो जाहिर सी बात है इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1/2 का मतलब हुआ कि रूट में लिखा हुआ है, रूट 1/x लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, तो आप इसको कैसे लिख सकते थे, क्या आप 81/256 नहीं लिख सकते थे क्या, जरा मुझे बताएं। हाँ, जरा देखिए, मैंने फिर से समझा रहा हूं, थोड़ा सा मैंने कहा है कि इससे आप घातांक और कर्ण घातांक के भी नियम समझ पा रहे हैं, घातांक से ही तो कोरिलेटेड है। देखिए जरा ध्यान से, x के पावर -1/2 है बराबर 9/16 है। मैंने कहा कि अगर पावर का साइन आप बदलना चाहते हैं, इसके अंश और हर को पलट दीजिए, इसमें हर नहीं है तो एक तो है, ये 1/x पावर 1/2 हो जाएगा, और जाहिर सी बात है पावर 1/2 दो करनी में चला जाएगा, रूट 1/x हो जाएगा। तो अगर इधर में रूट है तो इधर भी रूट हो सकता था, 81 किसका, 9 किसका रूट है 81 का, 16 किसका रूट है 256 का। अब चूंकि दोनों तरफ रूट है तो ये वैल्यू सेम हो जाएगा, यानी 1/x बराबर 81/256 हो जाएगा। अगर मैं इसको पलटता हूं तो ये भी पलट जाएगा, यानी यहाँ पे x/1 बराबर 256/81 हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, जी थैंक यू ड्रीम भेग भाई, थैंक यू थैंक यू। तो आप यहां भी चीजें सीखे, ये घातांक और करनी का भी सवाल हो सकता था एग्जाम में, आप देखते हैं कि घातांक से मोस्टली सवाल देखने को आपको मिलते हैं, ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। तो सवाल ऐसा भी हो सकता था कि x के पावर -1/2 बराबर 9/16 है, तो x का मान क्या होगा, ये भी सवाल हो सकता था, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, 256/81, यानी पुनः आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन सी हो रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा ना बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा कैसा सवाल था, बढ़िया सवाल था, ठीक ठीक। तीसरे नंबर सवाल के बाद जरा आप चौथे नंबर सवाल को बनाने का काम करें। चौथे नंबर सवाल को आपको बनाना है कि चौथे नंबर सवाल का आंसर क्या होगा।
बनाइए जरा चौथे नंबर, फोर्थ नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। घातांक का नियम पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ा करिए, प्रतिदिन पढ़ा कीजिए। यदि log x प्लस 2 प्लस log x माइनस 2 बराबर log 5 हो तो x का मान क्या होगा। ये खूबसूरत सवाल है, खूबसूरत सवाल है। आपने अभी कुछ देर पहले देखा, एक नियम आपने देखा कि log a गुणा b होता है तो गुणा प्लस में टूटता है, log a प्लस log b होता है। ये आपने देखा अभी कुछ देर पहले। तो गुणा में होगा तो हम प्लस में तोड़ सकते हैं, या अगर प्लस में होगा तो हम इसको गुणा में रख सकते हैं। यहां भी वही बात कर देते हैं कि सर जी यहां पे प्लस में है तो पहले ये गुणा में रहा होगा, यानी log x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 रहा होगा, तब जाकर प्लस में टूटा होगा, यानी log 5। यही कहानी बन रही है। शायद दोनों तरफ log है, log हटा देते हैं तो बचेगा क्या, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा, और हमें पता इधर कितना है, 5 पता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5 होगा। अब हम देख रहे हैं सर कि एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो रहा है, तो x का मान क्या होगा, प्लस 3 भी होगा और माइनस 3 भी होगा। अब ये जो मान था आपको शुरुआत में जो मैंने दिखाई थी, उस पर जरा फिर से गौर कर लेते हैं। क्या आप देखेंगे तो कुछ चीजें मैंने आपको बताई। क्या बताई कि यहां पे जो आप x रख रहे हैं, x जो रख रहे हैं, ये क्या हो सकता है, धनात्मक वास्तविक संख्या हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। मैंने कहा ना कि अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैंने शुरुआत में कुछ बातें आपको बताई, और वह बातें क्या थी। ये जो वैल्यू होता है इसमें ऋणात्मक कौन हो सकता है, तो ये n ऋणात्मक हो सकता है, उसका मान ऋणात्मक हो सकता है, log का मान ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन कभी भी log में x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। जिसका आप log निकालने जा रहे हैं ये हमेशा क्या होगा, धनात्मक वास्तविक संख्या होगा। इवन ये जो बेस भी है ये भी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता और ना ही 1 हो सकता है। हाँ, उस log का मान ऋणात्मक हो सकता है, वह वास्तविक संख्या हो सकती है। अब यहां पर जरा गौर करेंगे आप, आपने जो निकाला, आपने क्या निकाला, आपने निकाला x का मान +3 और आपने निकाला x -3। अच्छा, आप यहां पे लिखेंगे अगर 3 रखते तो ये log 5 होता, और 3 यहां पे रखते तो ये log 1 होता। तो ठीक है, ये चूंकि b था ये धनात्मक होना चाहिए था, धनात्मक हो रहा है। लेकिन जब हम -3 रख रहे हैं यहाँ पे -3, तो ये log -1 हो रहा है, यानी इसका मतलब ये -3 इसका मान नहीं हो सकता है। लग तो रहा है कि डी ऑप्शन होगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। आपने उस बात को क्यों नहीं समझा जो शुरुआत में मैंने आपको बता रखी है। हाँ, शुरुआत में मैंने बता रखी है, जरा फिर से गौर कर लीजिए आप, फिर से आप गौर कर लीजिए कि ना कभी बेस ऋणात्मक हो सकता है, कहां मैंने दिया, हाँ, ना बेस ऋणात्मक हो सकता है, बेस भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इवन बेस कभी 1 भी नहीं हो सकता है। हाँ, बेस 1 भी नहीं हो सकता है, ये भी बात आपको ध्यान से समझनी थी। अब चूंकि चलिए आज मैं आपको, टाइम हो चुका है, तो आज मैं आपको एक होमवर्क देकर जाऊंगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, और जितना मैंने पढ़ाया है दोस्त, एग्जाम में उन्हीं से संबंधित प्रश्न आएगा, ये भी बात कंफर्म हो जाइए, कंफर्म हो जाइए कि इन्हीं सारे फॉर्मूला से आएगा। तो आज की क्लास को एकदम इग्नोर नहीं करना है, एकदम पढ़ लेना है, क्योंकि एक सवाल भी अगर छूट जाए हमारे एग्जाम में और उस सवाल से पता चले हमारा सिलेक्शन रुक जाए, तो वो जिंदगी भर जो हमारे माथे पे कलंक बना रहेगा कि थोड़ा सा 1 घंटा तो मेहनत कर दिए होते,
1 घंटा तो चीजों को दे दिए होते तो आज मुझे पूरी जिंदगी किसी के लिए भाई किसी दूसरे की तरफ काम नहीं करना पड़ता, कोई बॉस नहीं होता। ये थोड़ा सा सोच समझ कर, या हमारे चलते भाई कितने परिवार, हमारे अगल बगल के लोग या हमारे घर की दुर्दशा अभी तक ठीक नहीं हो पाई। तो ये दिमाग से हटा देना है। कभी भी किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये आप सेलेक्टिव मत बना करिए कि ये क्वेश्चंस को मैं छोड़ देता हूं, इस क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करता हूं। होगा क्या कि हो सकता है आप उस पॉसिबिलिटी पे भी, अभी जिस आप उम्र पे हैं उस पॉसिबिलिटी को भी आप नहीं सोच सकते हैं कि 1 नंबर से भी मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा, नहीं। तो वैसे छात्रों को याद कर लीजिएगा जिनका टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में 1-1 नंबर से बाकी रह गया और कितने वो मायूस हैं और क्या मतलब वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा और हम पढ़ लिए होते। तो ये बात आपको समझना है। टाइमिंग हमारी वही सुबह शाम की 4 बजे ही रहेगी। चूंकि आज तबीयत सही नहीं थी, लगातार क्लासेस थी, तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट करके आपको पढ़ाने का प्रयास किया। तो चलिए लास्ट में मैं आपको बता दूं, एक तो होमवर्क देता हूं, दूसरी मैं बता देता हूं कि हर सुबह प्रतिदिन सुबह 5 बजे शशि शरण सर के साथ आप जरूर जोड़ेंगे करंट अफेयर्स के साथ। क्यों? क्योंकि आप जो यहाँ पे करंट अफेयर्स देख रहे हैं वो एग्जाम के एकदम टू द पॉइंट है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, एग्जाम क्या कहना चाहता है, अगर ये शिक्षक उस बारे पे चर्चा कर रहे हैं तो वही शिक्षक बेहतर हैं। और आपको निश्चिंत रहना है कि सर जो आपको कंटेंट दे रहे हैं, और आप चूंकि देख ही रहे हैं, मैं सर से क्षमा मांगूंगा कि सर को मैं ये कह रहा हूं, मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है। सर बहुत मतलब मेरे नजर में तो सर का दर्जा बहुत ऊपर है, मैं ये मानता हूं खुद को। लेकिन सर मैं आपसे भी कहूंगा कि कुछ बच्चे अभी भी भले भुटके पड़े हुए हैं, उन बच्चों को भी सलाह जरूर दूंगा कि आप भाई भटकना नहीं है, सिलेक्शन पाना है तो वह द ऑफिसर एकेडमी ही जरिया हो सकती है। भले कोई कुछ भी कह दे, बट जरिया तो ऑफिसर एकेडमी ही थी, ये बात आपको समझना है। और मैं लास्ट में आपको एक सवाल छोड़कर जाता हूं, ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा, थोड़ा सा आपका आईक्यू टेस्ट भी करेगा। इसमें फॉर्मूले का अच्छे खासे इस्तेमाल होने वाला है, तो आप इस सवाल का जवाब देने वाले हैं। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा आपका आज की क्लास का। बाकी मैंने अपनी पूरी तरह से कोशिश की कि आपको बेहतर पढ़ा सकूं। और लास्ट में मैं आपको बता देता हूं कि अब अर्थमेटिक से हम लोग एक स्टेप बस दूर है। हम कल पढ़ेंगे सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, ये बहुत जरूरी है, जिसमें हम आपको अलजबरा का जो सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, अलजबरा से जो रिलेटेड सवाल आते हैं, फॉर्मूला से जो रिलेटेड सवाल आते हैं, उन सभी फॉर्मूलाज की मैं कल चर्चा करूंगा, जो जो एग्जाम में देखने को मिला है या जो देखने को मिल सकता है, और उन पे आधारित मैं आपको प्रश्न कराऊंगा। जी हाँ, ये बात चलिए ऑफिसर एकेडमी ही रिजल्ट दे सकता है, यही सच्चाई है। शिक्षक उसमें भागीदार हो सकते हैं, बट उस नजरिए से आप देखेंगे तो किसी भी शिक्षक को बेहतर बनाने के लिए उसके पहले बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे आप फिल्म देखते हैं, फिल्म में हीरो कितना बढ़िया एक्शन करता है, फिल्म में हीरो कितना अच्छा एक्टिंग करता है, क्या वो हीरो जो एक्टिंग कर रहा है, क्या वो जो हीरो एक्शन कर रहा है, क्या वो डायरेक्ट आपको दिखाई गई है? नहीं, उसके पहले किसी डायरेक्टर का, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे एक्शन डायरेक्टर हो, चाहे कोरियोग्राफी हो, उन सब की बड़ी मेहनत लगती है। तो जीवन में जैसे घर में एक पिता का रोल होता है, वैसे ही किसी भी संस्थान में एक डायरेक्टर का क्या रोल होता है, शायद आप समझेंगे। और इस बात को आपको समझना है तो फिर जुड़िए हम लोग के साथ, और आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और इस बार तो मैंने ये भी कहा है कि सिलेक्शन के साथ साथ क्या मिलने वाला है, रैंक मिलने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। जय हिंद।